अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब गलत है, तो क्या तुमने कभी रुककर यह सोचा है कि तुम बार बार स्टॉप लॉस पर क्यों निकल जाते हो? एक या दो बार नहीं, बल्कि बार बार। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम लिक्विडिटी को समझते ही नहीं हो। यह एक ऐसी गलती है जो तुम्हें हर बार हजारों का नुकसान करवा रही है, और ज्यादातर ट्रेडर्स को यह पता ही नहीं होता कि वह गलती कर कहाँ रहे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे स्पॉट किया जाता है, ताकि तुम खुद लिक्विडिटी ना बनो। लेकिन लिक्विडिटी समझने से पहले तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज समझनी पड़ेगी, और वो है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रैप होते हैं, जहां स्मार्ट मनी जानबूझकर मार्केट पार्टिसिपेट को कुछ खास लेवल्स पर ट्रेड करने के लिए उकसाते हैं, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्मार्ट मनी के जो पोजीशंस होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं। उन्हें अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है, और यह लिक्विडिटी वह सीधे रिटेल ट्रेडर से ही निकालते हैं। इसके लिए वह जानबूझकर चार्ट्स पर कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ताकि रिटेल ट्रेडर्स बिना ज्यादा सोचे समझे ट्रेड में एंट्री कर सके। अब मान लो कि कोई रिटेल ट्रेडर्स चार्ट्स पर सपोर्ट लेवल के पास डबल टॉप देखता है, उसके दिमाग में तुरंत आता है कि अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो वह यहाँ पर बाय कर लेता है। और जब वह बाय करता है तो ज्यादातर केस में वह अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे या डबल बॉटम के नीचे ही लगाएगा। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, उस ट्रेडर को मजबूरी में अपनी पोजीशन सेल करनी पड़ती है, और यही सेल ऑर्डर आगे चलकर लिक्विडिटी बन जाता है। अब दूसरी ओर कुछ ऐसे रिटेलर्स ट्रेडर्स भी होते हैं जो यही पैटर्न्स देखकर सोचते हैं कि अगर सपोर्ट टूट गया तो प्राइस नीचे जाएगा। ऐसे में वह सपोर्ट के नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ। सिर्फ इतना कि नीचे मौजूद सारे लिक्विडिटी स्विप हो जाए, और उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। यही वजह है कि तुम्हारे साथ बार बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी प्राइस उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए होता है कि उस मूव से पहले स्मार्ट मनी ने तुमसे थोड़ी सी लिक्विडिटी ले ली थी। जब तक तुम इस गेम को नहीं समझोगे, तब तक तुम स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी बनते रहोगे। अब आगे हम यही चीज बेरिश सिनारियो में भी समझेंगे, जहां सप्लाई जोन डबल टॉप ऊपर की तरफ बनने वाली लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स को कैसे फंसाया जाता है। मैं यहाँ पर सेल की एंट्री लेता हूँ और अपना स्टॉप लॉस इस डबल टॉप के ऊपर लगा देता हूँ। फिर क्या होता है, प्राइस बाद में ऊपर जाता है, इस डबल टॉप के ऊपर मौजूद सारी लिक्विडिटी को स्वेप करता है। यानी कॉन्सेप्ट वही है, बस सीन बदल गया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर्स भी होंगे जो सोचेंगे कि जैसे ही प्राइस इस रेसिस्टेंस या डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट देगा, वह बाय करेंगे। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, वह जानबूझकर प्राइस को ऊपर तक ले जाती है, वहां मौजूद लिक्विडिटी उठाती है और ट्रेडर्स को साइकोलॉजिकल तरीके से फंसाती है, और फिर प्राइस को उल्टी दिशा में घुमा देती है। यही वजह है कि ज्यादातर समय चार्ट पैटर्न्स ठीक से काम नहीं करते। तो अगर तुम भी सिर्फ चार्ट्स पैटर्न के भरोसे ट्रेड कर रहे हो, तो अब रुकने का टाइम आ गया है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, स्ट्रॉन्ग लो और स्विंग हाई वाला केस। एक और तरह का इंड्यूसमेंट तब बनता है जब मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग लो या स्ट्रॉन्ग हाई बनता है। जैसे इस केस में प्राइस लास्ट स्विंग लो तक पुल बैक करती है। यहाँ क्या हुआ,
इंटरनल स्ट्रक्चर पहले बेरिश हो गया ताकि यह पुल बैक हो सके। ऐसे में हमें लग सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश ही रहेगा। अब जैसे ही प्राइस लास्ट इंटरनल लोअर हाई को ब्रेक करती है, ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब तो मार्केट शिफ्ट हो गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है और प्राइस अब ऊपर ही जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि असल में क्या हो सकता है और उसके बाद नीचे आकर इस स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी भी निकाल सकती है। इस सिचुएशन में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही स्ट्रॉन्ग लो बनता है वह तुरंत बाय में एंटर करते हैं, उसके बाद ही असली मूव ऊपर की तरफ आता है। यही चीज बेयरिश सिनेरियो में भी होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग हाई बनता है और प्राइस लास्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल हायर को ब्रेक करती है, तब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ सेल करते हैं और अपने स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं और फिर वही गेम स्मार्ट मनी ऊपर जाती है। इस स्विंग हाई के ऊपर मौजूद सारे लिक्विडिटी उठाती है और उसके बाद प्राइस को दूसरी दिशा में घुमा देती है। इसलिए मेरी टिप यही है कि जब भी प्राइस किसी पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट के पास आए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन, फ्लिप जोन या स्विप जोन, तो हमेशा इंड्यूसमेंट को ध्यान से देखो, क्योंकि इनके पास मार्केट आते ही रिटेल ट्रेडर्स बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और बहुत जल्द ही एंट्री ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में प्राइस नीचे आकर उनकी लिक्विडिटी स्विप कर सके। इसलिए हमेशा लिक्विडिटी स्विप का इंतजार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम लिक्विडिटी को स्पॉट नहीं कर पा रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम ही लिक्विडिटी हो। अब ज्यादा बात करने के बजाय चलो मैं तुम्हें चार्ट्स पर लाइव दिखाता हूँ कि यह सब एक्चुअली कैसे काम करता है। अभी हमारे पास बिटकॉइन का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वह है मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना। यहाँ हमें नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, जो यह बताता है कि यह वाला लेवल लास्ट 5 मिनट का स्विंग हाई था, इसलिए मैंने इसे 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई मार्क कर लिया, जिससे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया जा सके। इसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर उससे भी ज्यादा नीचे की तरफ मूव किया और इसे हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमें एक मार्केट शिफ्ट दिखता है जहाँ प्राइस उस लास्ट इंटरनल लोअर हाई के ऊपर ब्रेक करती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि प्राइस अब ऑफिशियली बुलिश हो गई है। इसका बस इतना मतलब होता है कि प्राइस टेम्परेरी तौर पर बुलिश हो रही है, ताकि वह लास्ट स्विंग हाई तक पुल बैक कर सके और उसके बाद वापस नीचे की तरफ मूव करके फिर से लोअर हाई लोअर लो वाला स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सके। इसलिए हमेशा यह समझने की कोशिश करो कि प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस क्या करना चाह रही है, किस लेवल्स तक जाना चाहती है और क्यों। सिर्फ एक ब्रेक देखकर यह मान लेना कि ट्रेंड बदल गया है, यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब यहाँ पर हमने यह क्लियर कर लिया है कि प्राइस पुल बैक को फैसिलिटेट करने के लिए बुलिश हुई है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम यह एक्सेप्ट कर सकते हैं कि प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाएगी, जब तक कि वह उस लास्ट इंटरनल हायर लो को ब्रेक नहीं कर देती। जैसे ही वह लास्ट इंटरनल हायर लो टूटता है, तब हमें एक सही मायने में मार्केट शिफ्ट मिलता है। इसलिए हमेशा यह समझने की कोशिश करो कि प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब प्राइस क्या करना कहती है। नेक्स्ट स्टेप है अपने पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन है जिसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया था। इसके अलावा यहाँ एक और सप्लाई जोन भी है, मैंने इसे थोड़ा क्लीन करके मार्क कर दिया है। तो अभी हमारे पास दो क्लियर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। अब हमें पता है कि प्राइस पुल बैक के लिए बुलिश हो रही है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इन दोनों में से किसी एक सप्लाई जोन को मिटिगेट करेगी, यानी वहां पड़े हुए या बचे हुए सेल ऑन ऑर्डर्स को फिल कर सके और उसके बाद वापस नीचे की तरफ जाए। तो इस स्टेज पर हम बस प्राइस को फॉरवर्ड में प्ले होने देते हैं और इंतजार करते हैं
कि प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए, जब तक वह वहां नहीं पहुंचती हम कुछ भी नहीं करते। अब देखो, प्राइस हमारे नियर सप्लाई जोन में एंटर कर चुकी है। याद है मैंने कहा था कि पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट पर ही ज्यादातर इंड्यूसमेंट बनते हैं। यही वह चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। सिर्फ इसलिए कि प्राइस सप्लाई जोन में आ गई है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि प्राइस सीधा नीचे ही जाएगी। यहाँ क्या हो सकता है, प्राइस इंड्यूसमेंट बना सकती है, यानी ट्रैप बना सकती है, ताकि रिटेल ट्रेडर्स जल्दी से सेल में एंटर कर सके और उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर उनकी लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर असली मूव नीचे की तरफ आए। इसलिए यहाँ पर बहुत जल्दी एंट्री नहीं करना है, हमें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। इस समय हम अपने इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, लेकिन हम पूरी तरह पेशेंस हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो अभी कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना है। दूसरी बात, हमें अभी तक ऐसा कोई शिफ्टेड स्ट्रक्चर नहीं मिला है जो यह बताए कि स्ट्रक्चर अब पूरी तरह बेरिश हो चुका है। अभी भी प्राइस के पास ऊपर जाने का पूरा चांस है। ध्यान से देखो, प्राइस धीरे धीरे बेरिश शिफ्ट होना शुरू कर रही है और हमें इसी जोन से एक रिएक्शन मिल रहा है। और अभी हमारे सामने क्या बन रहा है, डबल टॉप। अगर तुम देखो तो प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट करती है, थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर दोबारा उसी सप्लाई जोन के पास जाती है और वहां से फिर नीचे आने लगती है। यही डबल टॉप है। हमारा डबल टॉप तो परफेक्ट है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखना, डबल टॉप में दोनों टॉप का एक ही लेवल पर होना जरूरी नहीं है। एक टॉप थोड़ा सा ऊपर हो सकता है और दूसरा थोड़ा सा नीचे, फिर भी वे वैलिड डबल टॉप ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही साफ साफ इंड्यूसमेंट मौजूद है, बहुत ही बढ़िया क्लीन डबल टॉप। अब यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वह सोचते हैं यहाँ से तो सेल बनती है, और यही कहीं वे आसपास सेल में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही वह यहाँ सेल में एंटर करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ जाता है, बिल्कुल इस हाई के ऊपर। अब चलो देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अब वह प्रॉफिट में है, खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तभी बूम, सब कुछ उड़ गया, लाइफ सेविंग्स तक चली गई। बुरा हुआ, लेकिन सच यही है, क्योंकि तुम लिक्विडिटी को नहीं समझते। अब इस पॉइंट्स पर हमें क्लियर पता है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट बन चुका है और हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंस हैं। हम यहाँ जल्दी जल्दी सेल में एंटर नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। और अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक बहुत ही साफ लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस ऊपर जाती है, इस स्विंग हाई और डबल टॉप के ऊपर की सारी लिक्विडिटी उठाती है, और अब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिएक्शन आया है। लेकिन यह बात ध्यान रखना, कोई भी लिक्विडिटी स्वीप तब तक वैलिड नहीं मानी जाती जब तक उसके बाद एक शार्प वी शेप रिएक्शन ना दिखे, और इसलिए मैं अभी भी एंटर नहीं कर रहा हूँ। देखो, अब हमें वही चाहिए था, एकदम शार्प वी शेप रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया। इस पॉइंट्स पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप तो आ चुका है, लेकिन फिर भी यह एंट्री का सिग्नल नहीं है, क्योंकि अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश है। प्राइस अब भी ऊपर भी जा सकती है, इसलिए हमें अपना इंटरनल स्ट्रक्चर मैप करना होगा। अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो यह जो लेवल है, यह लास्ट 5 मिनट का स्विंग हाई है, और यह जो नीचे वाला लेवल है, लास्ट 5 मिनट का स्विंग लो है। अब अगर हमें यह कंफर्म करना है कि प्राइस ऑफिशियली बेरिश शिफ्ट हो चुकी है, प्राइस को इस लास्ट 5 मिनट स्विंग लो के नीचे ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस स्टेज पर हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है, हम अभी भी पेशेंस हैं और हम मार्केट शिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होगा, तभी हम ट्रेड लेंगे। और लो जी, यहाँ हमें एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट शिफ्ट मिल जाता है, यही एक एंट्री सिग्नल है। अब इस पॉइंट्स पर मैं
उस पॉइंट ऑफ इंटरेक्ट को मार्क करूंगा जिसने इस मार्केट शिफ्ट को लीड किया है। यह एक छोटा सा सप्लाई जोन या ऑर्डर ब्लॉक है, जो भी नाम तुम देना चाहो, और यही वह चीज है जहां से मैं अपने सेल ट्रेड की एंट्री लेना चाहता हूं। अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि वह प्राइस वाला एरिया असल में एक फ्लिप जोन है, क्योंकि हम यहाँ पर इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे थे। नॉर्मली अगर यह डिमांड जोन अपना काम करता तो प्राइस को ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में यहाँ पर एक फ्लिप रिएक्शन बना, यानी जो सपोर्ट था वही आगे चलकर रेसिस्टेंस बन गया, और यहीं पर मैं अपनी एंट्री ढूंढना चाहता हूँ। प्राइस जैसे ही वापस इस एरिया में पुल बैक लेती है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल में मैं इस कैंडल के नीचे एक लाइन मार्क करूंगा, और जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम कॉन्फिडेंटली सेल साइड में एंट्री करेंगे। अब इस पॉइंट्स पर तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके दो ऑप्शन है। या तो तुम इसे फ्लिप जोन के ऊपर रख सकते हो, या फिर उस लिक्विडिटी स्विप के ऊपर भी रख सकते हो, क्योंकि एक बार जब प्राइस उस स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्विप कर चुकी होती है तो हमें पता होता है कि वह हाई काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। उस केस में भी तुम अपना स्टॉप लॉस उसी हाई के ऊपर रख सकते हो। अब यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। इस एग्जांपल के लिए हम स्ट्रेटजी को सिंपल रखेंगे और बस 1:3 का टारगेट लेंगे, पर पर्सनली मैं अपना स्टॉप लॉस ज्यादा ऊपर नहीं रखता। मैं इसे इसी फ्लिप जोन के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर देखो सीधे प्रॉफिट में चला जाता है, और फिर देखो सीधा प्रॉफिट में चला जाता है। इतना बड़ा इम्बैलेंस बनता है, कैंडल्स में प्राइस हमारे टेक प्रॉफिट हिट कर देती है। इतना ही सिंपल है, यही है लिक्विडिटी का पावर। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।